लौकिकता रहती है, ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं ब्रह्मचारी। 5 चम्मच उसमें दाल में घी डाल के और सब कर फिर कैसे हजम करोगे? तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे ना चिंतन करे, ना देखे ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो भिक्षु ब्रह्मचर्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है उसको अच्छे अच्छे पदार्थों के स्वाद पाने वाली जिह्वा पर काबू करना होगा। ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी की बात बरसाती ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको हितधाम में एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तो हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की, वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मचर्य भिक्षु को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात ना हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला ना जान पाए। ब्रह्मचर्य भिक्षु को चाहिए कि वासनावर्धक, पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य, इनका परित्याग कर दें। जैसे बहुत ज्यादा भगवान के चरणों में संबंध है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, प्रभु के सिवाय उसका और किसी से संबंध न रहे। देख लो अपने अपने हृदय को देखो, कारण कि जब तक उसका संबंध रहेगा, साथ रहेगा, ममता रहेगी, तो इसी ममता के तार से मन भागता है। जहां हमारा राग होता है, जहां हमारी ममता होती है, जहां हमारा मोह होता है, जहां हमारा संबंध होता है, वही मन जाता है। जिनसे हमारा परिचय नहीं वहां मन जाएगा ही नहीं। तो मन को नियत मानुषः करने के लिए पहली बात तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य, दूसरी बात किसी से भी ममता नहीं, किसी से भी संबंध नहीं। बाहर से भले नाटक संबंध का करे, अंदर एक संबंध प्रभु से, एक भगवान से, तब उसका मन नियत मानसा होता है। साधक से ये एक बड़ी गलती होती है कि वो अपने को कहता है मैं तो गृहस्थ हूं, पहले गिरा दिया। जो भगवान के मार्ग में चलता है तो गृहस्थ विरक्त नहीं होता, उसको भक्त भाव से, उसको दास भाव से, उसको भगवत भाव से ये आचरण धारण ही करने पड़ते हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब तक ये आचरण नहीं धारण करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। साधक को चाहिए कि वो अपने को गृहस्थ या अपने को विरक्त या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर केवल ये माने कि मैं केवल प्रियाजू का हूं। ये खास बात, हमारे माई श्यामाजू का कहा, मैं श्यामाजू का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं। जो ये मानता है कि मैं विरक्त हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, वो व्यवहार में फंस ही जाता है। और जिसने सीधे ये बात मानी मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का, भगवान में, कितनी सुंदर बात है। सारा प्रपंच एक ही बात में हट गया, केवल मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। साधक को परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही काम है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु का साक्षात्कार करना ही मेरा परम कर्तव्य है। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। ना तो मेरे को कोई सांसारिक काम बनवाना है भगवान से, वो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलता रहेगा, और कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है। मेरा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तुम कौन हो? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मेरा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, न सांसारिक कामनाओं की पूर्ति है, न रिद्धि सिद्धि परलोक की चाह है। इस प्रकार जब अहमता का परिवर्तन होता है तो मन वश में हो जाता है। यह है मन को वश में करने का उपाय। मैं भगवान का, भगवान मेरे, मेरे को कोई भगवान से सांसारिक वस्तु की चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, केवल भगवान चाहिए। भगवान जिसका ये लक्ष्य होता है उसका मन उसके वश में हो जाता है। क्योंकि जहां अहंता होती है वहां ही अंतःकरण और बहिकरण स्वाभाविक लग जाता है। जहां हमारा अहम होता है, ये मेरे अमुक, ये मेरे अमुक, ये मेरा, वहीं वहीं मन भागता है।
अगर अहम जुड़ गया मैं भगवान का, भगवान मेरे, प्रभु मेरे, तो प्रभु में ही बार बार मन जाएगा, क्योंकि जहां अपनापन है वही मन जाता है। युंजन एवं सदात्मानम, जो युंजन आत्मानम का तात्पर्य है मन को संसार से हटा करके प्रभु में लगाना, तो बार बार लगाना, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। तो ये योग है, युंजन आत्मानम, ये योग है। जहां जहां मन जाए, मन को जाना स्वाभाविक है, बहुत जन्मों से भाग रहा है। जो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन जाए वहां से तत्काल हटाकर भगवान में लगाना। सदा का तात्पर्य है प्रतिदिन नियमित रूप से ये अभ्यास करना है, प्रतिदिन प्रतिपल जहां मन भागे वहां से मन को हटाकर प्रभु में लगाना है। साधक अभ्यास कभी किया कभी छोड़ दिया, ऐसा कभी सिद्ध नहीं हो सकता, परिपक्व नहीं हो सकता। परिपक्व वही है जो सदा नित्य नियम पूर्वक प्रतिपल जहां जहां मन जाए उसको हटाकर परमात्मा में लगाते रहे, जब तक वो तुम्हारे अधीन न हो जाए। और जब वो अधीन हो गया तो परमात्मा स्वरूप हो गया, अब उसे हटाना नहीं पड़ेगा। अब वो मन नहीं रहा, अब वो मन भगवत स्वरूप हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य और एकांत में या व्यवहार में जहां भी रहे भगवत स्मरण, क्रियाएं हो रही है लेकिन अंदर ही अंदर भगवत स्मरण, तो वो युंजन एवं सदात्मान। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति, भगवान में जो स्थिति है जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको निर्वाण परमाम शांति कहते हैं। वही परम शांति है। जो उपासक प्रशांत मनसा है, भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, मन को अधीन करके निरंतर प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु के परायण है, जो बार बार अपने मन को जहां जहां जाता है वहां से हटाकर प्रभु में लगा करके मन को अधीन कर दिया है, ऐसा उपासक भगवत प्राप्ति कर लेता है। शांतिम निर्वाण परमाम, परम निर्वाण शांति को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त महापुरुष है। ऐसा निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त हो गया, निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प स्थिति होते ही उसे तत्व बोध हो जाता है, भगवान के तत्व का बोध हो जाता है, और निर्विकल्प बोध होते ही वो निर्वाण परमाम शांति। अब कभी कोई घटना परिस्थिति वस्तु और एक परमाम शांति, संसार के संबंध विच्छेद करने से शांति होती है। त्यागात् शांतिरंतरम, भोगों के त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति से परम शांति होती है। परमाम शांति भगवत प्राप्ति, परमाम शांति निर्वाण पद। नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्मतः ना चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्य। भगवान कह रहे हैं ये योग ना तो अधिक खाने वाले को और ना बिल्कुल ना खाने वाले को, तथा ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान कह रहे हैं नात्यस न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्मतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्य। नात्यस न तस्तु, अधिक खाने